हेलो एवरीवन, देखिए आज के हम वीडियो में देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग और डिप्लोमा से रिलेटेड जो भी आपकी जॉब्स निकलती हैं, ठीक है, उनके नोटिफिकेशन के बारे में हमको आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, जो फ्रेश रिक्वायरमेंट निकलती है इसकी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जो रिक्वायरमेंट निकलती है उनके बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यदि आप डिप्लोमा और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स के ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायी होने वाले हैं और इस चैनल पे इसी प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहता हूं। तो देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलते हैं। जो मैकेनिकल के बच्चे रहते हैं उनके लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिकली मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये जॉब प्रोवाइड कराती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये एक मिनी रत्न पीएसयू है, ठीक है, बहुत सारे पीएसयू होते हैं, ठीक है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 पीएसयू, देखिए मिनी रत्न कैटेगरी 1 पीएसयू है। इस पे डिप्लोमा वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है। और भी जॉब है, लेकिन अपन मेनली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं तो अपन मेनली डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पोस्ट के बारे में बताऊंगा मैं सारी चीजें, लेकिन अपन फोकस अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग के उस पर रहेगा, ठीक है। तो देखिए, जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 4 तारीख है, ठीक है। कितनी है? 4 तारीख। 4 तारीख से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन होने थे और 5 तारीख को लास्ट थोड़ा सा लेट हो गया हूं मैं बनाने में, क्योंकि मैं अभी बिजी था, है ना। तो थोड़ा सा लेट हो गया हूं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, है ना। तो देखिए 5 तारीख लास्ट डेट है ना। ये इतनी सारी पोस्ट आपकी निकली हुई है। सीनियर, इतनी सारी पोस्ट आपकी निकली हुई है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में सीनियर असिस्टेंट का, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस इंजीनियर, ठीक है। तो ये जो अपनी पोस्ट है ये आपकी डिप्लोमा से रिलेटेड पोस्ट है। बाकी की पोस्ट को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उतना फोकस अपना रहेगा नहीं, लेकिन अपना फोकस मेनली इस पे रहेगा जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे, क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपका इसमें मांगा हुआ है, ठीक है। तो ये इतनी सारी पोस्ट है, ये जानकारी है। ये नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है 152 जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, ठीक है। तो अब्रेसिव आपको बताया गया है क्या क्या, मतलब जो चीज शॉर्ट टर्म में दी गई है, जैसे एनसीएल का मतलब क्या है, नॉन क्रिमिलियर, एक्स का मतलब एक्स सर्विसमैन, ये सारी चीजें अब्रेसिव में बताई गई है। पोस्ट कोड बताया गया है, तो ये इससे मतलब हमको पता नहीं। पे स्केल देखें, जो पे स्केल एनी लेवल, एनी 6 लेवल और एनी 4 लेवल, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट जॉन अपना है, जो आपका जूनियर इंजीनियर वाला पोस्ट पे स्केल है, जूनियर असिस्टेंट वाला ये अपना ये वाला पोस्ट है। और सीनियर असिस्टेंट के लिए एनी 6 लेवल रहेगा। डीएलएस अलाउंस जो भी आपकी सेंट्रल या उसकी जो भी डीएलएस अलाउंस रहेंगी वो आपकी रहेंगी, ठीक है। एज लिमिट का क्राइटेरिया वो दिया है उन्होंने। SC ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको अलग से दिया गया है। सारी चीजों के लिए आपसे अलग से, ठीक है। अब फिजिकल हैंडीकैप के लिए अब अलग से वो है ना, बेंचमार्क। एक्स सर्विसमैन हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 4 ईयर एंगेजमेंट विद आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। एक्स आर्म में एक्स अग्निवीर, क्या एक्स अग्निवीर को भी रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी आपको 5 साल का मिलेगा इन स्टडी ऑफ 3 इयर्स की, ठीक है। तो अग्निवीर वालों को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, किस किस लेवल में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में सीनियर असिस्टेंट है यदि, तो मास्टर्स हिंदी इंग्लिश, ठीक है।
मास्टर्स इन हिंदी विथ इंग्लिश सब्जेक्ट विथ ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। तो ये आपको सीनियर असिस्टेंट के लिए चाहिए पड़ेगी। और भी बहुत सारे हैं, मास्टर इन एनी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश, है ना, मास्टर्स इन एनी सब, और अल्टीमेटली आपको मास्टर्स में होना चाहिए सीनियर असिस्टेंट के लिए, और कंप्यूटर एबिलिटी भी होनी चाहिए, और 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न डिसिप्लिन में। ये आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है किसकी, सीनियर असिस्टेंट की, ठीक है। अकाउंटेंट की देखिए, ग्रेजुएशन बीकॉम होना चाहिए विद कंप्यूटर लिटरेसी एमएस ऑफिस, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जितनी भी सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है सब में एक्सपीरियंस मांगते हैं, इनमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। अब सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए आप डिप्लोमा मांगा हुआ है, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड रेडियो इंजीनियरिंग, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, क्योंकि सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है तो इसलिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं अपन मेन अपनी वाली पोस्ट पर, ठीक है। तो किसके लिए है मेनली, 3 ईयर अप्रूव्ड मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल एंड फायर इंजीनियरिंग, और 12th पास स्टडी, रेगुलर स्टडी भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए है। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि फायर सेफ्टी में जा रहे हैं आप, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कोई भी इसका, ठीक है। लो मोटर व्हीकल लर्निंग लाइसेंस वाले अलाउ नहीं रहेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है, टेम्परेरी और लर्निंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद अब आपका फिजिकल फिटनेस जो रहेगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। देखिए आईसाइट जो रहेगी आपकी, आईसाइट का जो भी विजन रहेगा वो आपको यहाँ पे दिया गया है। हियरिंग नॉर्मल रहनी चाहिए, स्पीचिंग नॉर्मल रहनी चाहिए आपकी, है ना, और आपकी जो हाइट और वेट, चेस्ट, ये सारी चीजें आपका फिजिकल में पूरा परफेक्ट होना चाहिए। जो भी जैसा भी आपका जो एयरफोर्स का फिजिकल होता है वैसा पूरा फिजिकल आपका होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो पूरा वो एयरफोर्स टाइप का ही पूरा आपका फिजिकल रहेगा, और ये फिजिकल आपका साथ में ही होगा। यदि आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जब सिलेक्शन प्रोसेस होती है तो उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा और वो इसमें बताया गया है। देखिए सीनियर असिस्टेंट में जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है, रिटन एग्जाम होगा, है ना, 2 आवर का, और कंप्यूटर लिटरेसी एग्जाम होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और ये इस पे मेरिट बेस्ड बनेगी, ठीक है। सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट और दोनों के बराबर होंगे। सिलेबस क्या रहेगा, 50% आपका आएगा क्या, जो भी आपकी रिलेटेड सब्जेक्ट है 50% उससे आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लेकिन 50% क्या आएगा, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही 50-50% हर चीज में आना है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन, ये हो गई सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की बात। अब सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। तो रिटन एग्जाम दो का होगा, कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट में सेम है और सेम ही उसका नॉलेज रहेगा, ठीक है। तो सीनियर वाले में सारे में इलेक्ट्रॉनिक्स, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, जिनने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया है वो रिटन एग्जाम देंगे कंप्यूटर बेस्ड 2 घंटे का, है ना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। 70% जो आएगा वो आएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, और 30%, अब देखिए यहाँ पे टेक्निकल हो गया ना काम, यहाँ पे टेक्निकल हो गया तो यहाँ टेक्निकल का वेटेज ज्यादा हो गया, यहाँ पे नॉर्मल नॉन टेक का वेटेज कम हो गया है। तो टेक्निकल में यही फायदा रहता है, टेक्निकल में टेक्निकल वेटेज ज्यादा रहता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन जूनियर स्टूडेंट, ठीक है। यहां पे प्योरली देखिए, है ना, रिटन एग्जाम होगा जो कि 50% आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे होगा और 50% आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इनके आधार पर होगा, ठीक है। तो ये हुआ सिलेबस था और किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिजिकल
देखिए फिजिकल पूरा आपका एयरफोर्स टाइप का चलेगा, फिजिकल पूरा। देखिए 100 मीटर की रनिंग होनी है, क्योंकि फायर सेफ्टी से संबंधित है जॉब, तो इसलिए पूरा फिजिकल पूरा 100 मीटर की रनिंग होगी, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होगा, है ना, पोल क्लाइंबिंग होगी, रूफ क्लाइंबिंग होगी, लैडर क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग होगी, है ना। तो फायर सेफ्टी का है, तो आप कितने मिनट में कितना क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी टेस्ट की जाएंगी, है ना। तो पूरा फिजिकल बहुत ही दमदार होने वाला है इसमें, है ना। और सारी चीजें देखिए, ये सारे क्राइटेरिया देखिए, 100 मीटर रनिंग इतने इतने सेकंड में, लिफ्टिंग इतना सेकंड इतना सेकंड, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, सारे आपको डॉक्यूमेंट में बताया गया है ना। मिनिमम फिजिकल क्वालिफिकेशन टेस्ट और 62 आउट ऑफ, मतलब क्वालिफिकेशन, ये फिजिकल टेस्ट बताया गया है, ठीक है। अब जब आपका हो जाता है तो आपको बॉन्ड भरना होगा कि भाई आप इतनी देर तक नहीं छोड़ेंगे। देखिए 1 मंथ में यदि छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं है, अप टू 1 ईयर में 3 लाख का बनना पड़ेगा, बियॉन्ड 1 to 2 मंथ 50,000, बियॉन्ड 1 to 3 ईयर 2 लाख। ये अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स आपको बताए गए हैं, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन मोड की एप्लीकेशन फीस क्या है, 1000 रुपए है, और SC ST वालों के लिए फ्री है, ठीक है। तो ये गाइडलाइन है पूरी आपको, है ना। तो देखिए ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 तारीख को ऑनलाइन होना, क्लोज इतने तारीख को ना। अभी आपको वो नहीं बताया गया है कि आपका पेपर कब होना है, वो आपको जब आप फॉर्म भर देंगे तो इसकी जो मेन वेबसाइट होती है वहां पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक मिनी रत्न कंपनी का क्या है, एक मिनी रत्न कंपनी होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये मैकेनिकल वालों के लिए जॉब है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जॉब है। बाकी और BA BSc BCom और BSc और वाले भी दे सकते हैं, इनमें मास्टर डिग्री भी मांगी गई है, तो आप सारे के लिए एलिजिबल हैं, आप उसको एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ये सारी जानकारी इस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आप इसको जाइए और आपको इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइट पे जाके आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है और आवेदन करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।